फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स जो हमने एबी इनिशियो मेथड से फार्मूला प्रूव किए थे, ये फार्मूला आपने याद रखने हैं। पहला जो था हमारा पावर रूल है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये किसके इक्वल, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर n है, अगर x का हम डेरिवेटिव लेते हैं फिर इसके साथ तो वो वन आता है, वो हम ले। अगर x की जगह हमारे पास y हो, यहाँ पर y आप जानते हैं y क्या है, y इज़ फंक्शन ऑफ x, y की पावर n है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, n इंटू वाई रेस्ट पावर n माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के अलावा हमारे पास फंक्शन ऑफ x है यहाँ पर जैसे है, तो फिर हमारा पावर रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है, वो ऐसे कि आपने पहले तो पावर आई आपने डेरिवेटिव के सामने, तो आपने पावर रूल अप्लाई किया और फिर जो पावर के अंदर आपके पास जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तब ये कम्प्लीटली डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पर y का था एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं y की जगह, तो फिर ये फार्मूला हमारा क्या बनता है, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब आगे हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे। उसमें सबसे पहले हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया था, कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया था। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स है। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसमें आपको बताया था कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड कॉस, इनका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, ये देख लें। बाकी सब पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, तीन नेगेटिव हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी जो है आपके तीनों उनका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये आपने याद रखना है। अब ये डेरिवेटिव, अब यहाँ पर भी अगर हमारे पास एंगल x के अलावा कुछ है, x नहीं है, y है, यानी सम फंक्शन ऑफ x, तो फिर ये किस तरह से फार्मूला हो जाएगा हमारा, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ y। डेरिवेटिव अब हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर जो फंक्शन, यहाँ पर जो एंगल है वो फंक्शन ऑफ x है, x नहीं है बल्कि y है, y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव अभी हमने किया है, क्या होता है, कॉस। तो आपने एज इट इज़ जो भी एंगल है उसका साइन का वो आपने लिखना है कॉस ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हम मालूम करने, ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई इंटू फिर एंगल को हमने डिफ्रेंशिएट करना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज़ वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ वाई। कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, एंगल का डेरिवेटिव आपने फिर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम एंगल का डेरिवेटिव भी साथ लिखते हैं, ये जो हमारे पहले निकाले हैं डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो कॉज एक्स होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है यहाँ पर एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं उसको। लेकिन जब x के अलावा कोई और फंक्शन होगा तो वो वन नहीं आएगा डेरिवेटिव, इसलिए वो लेना होगा आपको साथ। तो यहाँ पर अब अगला जो फार्मूला है टेंजेंट के लिए, टेंजेंट ऑफ y है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ y, क्योंकि टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट y क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट y टेंजेंट y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी तरह से आगे देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट ऑफ y, वो होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट y को टेंजेंट y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा।
और डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट वाई क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब ये फार्मूले जो है मैं इनको एग्जांपल्स से आपको बताती हूँ। इसके लिए देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉज ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए एग्जांपल आप देख लें, ये अब हमारे पास ये एंगल है इसका 3x, x नहीं है बल्कि y की जगह, y इज इक्वल टू 3x सम फंक्शन ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x, एंगल क्या है 3x, x होता है, ये कॉज ऑफ x आ जाता है इसका डेरिवेटिव। अब ये है साइन ऑफ 3x, तो हम क्या लेंगे उस फार्मूले से, कॉज ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, और डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आ जाता है 3। तो इस तरह से इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा 3 इंटू कॉज ऑफ 3x। इसी तरह से अगला आप देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ x स्क्वायर, यहाँ एंगल हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो इसका कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एंगल हमारा एक्स स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने इसके साथ लिखा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, वो लिखा। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगला जो है हमारे पास है टेंजेंट ऑफ वाई, उसका डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके लिए ये एग्जांपल देख लें, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। अब एंगल हमारा क्या है, टेंजेंट का एंगल है स्क्वायर रूट एक्स या x पावर 1/2। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ये हमने लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज स्क्वायर रूट एक्स या x पावर 1/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, पावर रूल के तहत ये 1/2 इंटू एक्स रेस्ट पर माइनस 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इज़ 1 माइनस 1/2। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब अगला हमारा है सीकेंट ऑफ वाई। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, सीकेंट ऑफ वाई टेंजेंट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो इसके लिए एग्जांपल ये देख लें, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ 2x स्क्वायर। अब यहाँ एंगल क्या है 2x स्क्वायर, तो सीकेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू टेंजेंट ऑफ 2x स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल x तो नहीं है इसलिए इंटू एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर का 4 इंटू एक्स। तो ये हमने आगे ले लिया सीकेंट ऑफ 2x स्क्वायर टेंजेंट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 4x। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया सीकेंट ऑफ 2x स्क्वायर का 4x इंटू सीकेंट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू टेंजेंट ऑफ 2x स्क्वायर। अब अगला हमारा है डी डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये किसके इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट ऑफ y कोटेंजेंट ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव। अब इसके लिए आप एग्जांपल देख लेंगे, ये हमारे पास है, इसके लिए एक एग्जांपल ये डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ऑफ एक्स क्यूब, एंगल अब हमारे पास क्या है एक्स क्यूब। कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट, एंगल जो भी है वो आपने साथ लगाना है, माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोटेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया माइनस 3x स्क्वायर कोसेकेंट ऑफ एक्स क्यूब कोटेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब जो अगला फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ वाई
ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैंने जो ली है वो देख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ 3x इसका स्क्वायर रूट है, यानी हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ 3x इसकी पावर 1/2। अब यहाँ हम इसको नहीं पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डेरिवेटिव के सामने पावर आ रही है तो हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा। पहले पावर रूल यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन किसके इक्वल होता है, एन इंटू एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे पावर रूल। पहले पावर आ रही है तो पहले पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 कोटेंजेंट ऑफ 3x पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव। अब जो पावर के अंदर है डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ 3x 1/2 कोटेंजेंट ऑफ 3x, ये पावर हमारे पास माइनस 1/2 आ गई। कोटेंजेंट की का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 3x। अब एंगल हमने लेना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, -3 कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, ये नीचे हम ले आएंगे तो पावर ये स्क्वायर रूट बन जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कोटेंजेंट 3x। तो ये अब अच्छी तरह से आपने फार्मूला जो है इनको याद रखना, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम आगे इजीली एक्सरसाइज कर सकें।